क्या आप स्क्वायर रूट 5 सेकंड में निकाल सकते हैं? नहीं। आज हम आपको निकालना बता देंगे कैसे, आइए देखते हैं। एक टिक, दो टिक, 2 होगा या 8 होगा? क्या 5 है? 2, आंसर 52। एक टिक, दो टिक, 4, 6, क्या होगा? 10, आंसर। एक टिक, दो टिक, 4, 2, 8, 10, एक टिक, दो टिक, आंसर। इतना फास्ट, मात्र 5 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाइएगा। ठीक है, कैसे? तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बेसिक से आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विशाल स्टडी पॉइंट। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं, वर्गमूल निकालना शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रिक नहीं बोल सकते, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 पॉइंट होता है। एक पॉइंट जो होता है वो होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये की पॉइंट होता है। आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, उसका पहला की पॉइंट जो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। सबसे पहले हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं हम? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। देख, आपको बता दें, स्क्वायर किसको बोलते थे? तो एक्स के पावर में कोई जुड़ जाता था तो स्क्वायर बोलते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक्स के पावर में हम आधा जब जुट जाएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 छुपा होता है। ठीक है, यही जब x मान लीजिए इसके अंदर है, ठीक है, यही जब बाहर हम करते हैं ये x के पावर में जाकर हाफ हो जाता है। क्या बताए थे? स्क्वायर रूट। ठीक है, आप स्क्वायर रूट का सिंबल समझ गए, यहाँ पर 2 होता है और इसके पावर में जाता है तो आधा हो जाता है। अब बेसिक स्क्वायर के रूट के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि स्क्वायर रूट जो है यानी वर्गमूल किसी भी नंबर का जब हम निकालते हैं वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कितने विधि हैं। तो फर्स्ट जो है हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि, या आप निकाल सकते हैं इसको भाग द्वारा, यानी फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं या फैक्टराइजेशन करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे एक ये हो सकता है, क्या है, 27/4 का निकालना है ना, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट टिक करके ऐसे भाग देकर आप निकाल सकते हैं। एक क्या करेंगे आप, 27/4 का गुणनखंड कर देंगे, ऐसे करके निकालते हैं 2 से करके से। ठीक है, लेकिन हम जो बताने वाले हैं ये क्या करता है कि टाइम टेकिंग है। ठीक है, यानी इससे समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, हम जो बताने वाले परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 11664। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ये फिक्स है। ठीक है, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ये फिक्स है, यानी कि स्क्वायर होगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यही ना आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप समझ गए हो किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 8 है, ठीक है, और ये स्क्वायर के अंदर 64 है, यानी ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ये फिक्स है, तो इसी को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो हम जो सीखने वाले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप समझ गए होंगे। अब ये एक टेबल समझ लेते हैं।
कि हम कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या ये भी सवाल उठेगा अगर नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। नहीं होगा तो हम इस मेथड से बना लेंगे, डिवीजन मेथड से, यानी भाग देकर बना लेंगे। ठीक है, वो वैसे एग्जाम में उतना हार्ड पूछता नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देकर पूछेगा। ठीक है, और देखिए हम क्या सीखने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। जान जाएगा तो बहुत मजा आने वाला, बहुत खतरनाक बात सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा खतरनाक बात सीखने वाले हैं। क्या है, और वो खतरनाक बात क्या है आपको बता देते हैं। ऐसे देख लीजिए, आप 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिएगा। जैसे यहाँ पर कितना ही बड़ा नंबर होगा उसका इकाई अंक क्या था, 1 होगा, या तो 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से कोई एक होगा स्क्वायर नंबर, इकाई अंक उसका। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का तो 9, 4 का तो 16, 5 का तो 25, 6 का तो 36, 7 का तो 49, 8 का तो 64, 9 का तो 81। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आप जानते हैं। हम बताना क्या चाह रहे हो, देखिए मान लीजिए किसी अंदर कोई स्क्वायर रूट दिया हो। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर क्या दिया हो, 1। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हो, 3। ठीक है, फिर समझिए यहाँ पर क्या दिया हो, 8। ठीक है, फिर समझिए यहाँ पर क्या दिया हो, 2। ठीक है, अब इतना देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे दिया हो स्क्वायर रूट, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दे देगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे दे CND ऑप्शन में, ये पूछते कि इसमें किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अब कैसे जानिएगा कौन सा स्क्वायर रूट इसमें होगा, कौन सा नंबर इसमें स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, आपको वही बताने वाले हैं। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकलेगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी में से एक होगा। जब उसका स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा। लेकिन एक चीज और देख रहे हैं, 9 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या बनता है। ठीक है, 1 आने का पॉसिबिलिटी इकाई अंक या तो हमारा 1 है या तो 9 है, यानी वह नंबर जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे और उसका इकाई अंक 1 होगा, उसका पॉसिबिलिटी बनता है 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, उस नंबर का इकाई अंक, ठीक है, 1 होगा या 9 होगा। यानी कहने का मतलब या तो 11 होगा, या तो 19 होगा, या तो 21 होगा, या तो 29 होगा। ठीक है, देखिए 4 होने का क्या है, देखिए वो नंबर का इकाई अंक 4 हो सकता है, वो नंबर का इकाई अंक, देखिए वो स्क्वायर नंबर 4 हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, हो सकता है, तो इसका वो कौन सा पॉसिबिलिटी बनता है, किस किस नंबर का हो सकता है, हमारा 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। उस नंबर का स्क्वायर मतलब कि 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 22 हो सकता है, 28 हो सकता है, इसी तरह। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये बनता है। ठीक है, 9 का देख लेते हैं, इसका पॉसिबिलिटी बनता है 3 और 7। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 5, ये 5 का ही होता है, ये फिक्स होता है 5 वाले में। ठीक है, अब 6 देख लेते हैं, 6 में या तो हमारा 4 होगा या तो 6 होगा, इसका स्क्वायर देख लीजिए, 6 वाले का 6 होगा या 4 होगा। ठीक है, 5 देखिए लिए। लेकिन एक चीज इसमें, एक चीज क्या देखे आप, 1 आया इकाई अंक, 4 आया इकाई अंक, 9 आया, 5 आया, 6 आया, लेकिन इसमें 2 नहीं आया। इसमें क्या, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया और 8 नहीं आया। एक चीज क्या देखिए, इसमें 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 8 नहीं आया, यानी किसी भी, ठीक है, यानी किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का
यदि इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 8 हो तो वह स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वह स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता है। तो यानी इसमें अगर पूछ देगा कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका इकाई अंक 8 तो इसका स्क्वायर नंबर होबे नहीं करेगा, इसका स्क्वायर रूट निकलबे नहीं करेगा। ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं, या इसका स्क्वायर नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं। ये सिफा कैड करेंगे कि ये स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकाई अंक 2 है। ठीक है, समझ रहे हैं, इकाई अंक 2 है। ये 3 हो ही नहीं सकता किसी नंबर का स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका हो सकता है। तो हम ये पेश करेंगे कि स्क्वायर रूट नंबर ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए फाइनल टच देते हैं इसको, कंक्लूजन क्या निकल के रहा है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन क्या निकल के रहा है, आपको जो हम बताना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। ठीक है, पॉइंट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 8 हो तो वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, किसी संख्या का इकाई अंक 1, 9, 4, 5, 6 हो तो वह स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, होगा ही नहीं, आप ये नहीं मत मानिए स्क्वायर नंबर है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनता है। यदि हो सकता है तो वह नंबर कौन सा हो सकता है और उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यदि 1 रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, यदि 4 रहेगा तो उसका इकाई अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है, यदि 5 रहेगा तो वह 5 ही होगा, यह फिक्स है। यदि 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी आप गुणा कीजिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9 है। ठीक है, एक 9 है, ये 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है, उस नंबर का इकाई अंक 7 हो सकता है। एक चीज यहां पर छूट गया था हमारा 7। ठीक है, 2, 3, 8, 7। ठीक है, यदि किसी इसके अंदर लिखा हो, देखिए यदि इसके अंदर 2 लिखा हो, इसके अंदर 3 लिखा हो, इसके अंदर 7 लिखा हो और इसके अंदर 8 लिखा हो। ठीक है, तो ये कभी भी स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना? और यहां तक आप समझ गए। 1, 4, 5, 6, 9 यदि रहेगा तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, रहेगा तो पॉसिबिलिटी बनेगा 1 के लिए 1, 9, 4 के लिए 2, 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4, 6 और 9 के लिए 3, 7। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? स्क्वायर नंबर बता रहे हैं, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, और कुछ पॉइंट है जो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए क्या, कि हम बताएं किसी स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। ये बताएं यदि इसके अंदर इकाई अंक हो तो, लेकिन 0 हो तो, ये तो आपको नहीं बताए थे। ठीक है, यदि 0 हो तो ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जितना बताए वो 0 को छोड़कर बताए थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 2704। देखिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, 1 टिक लेना है और 2 टिक लेना है, ऐसे बना लेना है। ठीक है,
उसके बाद ये देखना है कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका ये जो इकाई अंक क्या है, तो 4 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था 4 के लिए, ठीक है, इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि उस नंबर का इकाई अंक जो है वह 4 हो सकता है। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी बनता है 2 दूनी 4, ठीक है, और 8। ठीक है, हमने यही बताया था ना, 4 यदि है स्क्वायर रूट के अंदर तो उसका पॉसिबिलिटी ये बनता है जिस नंबर का स्क्वायर होगा या तो उसका 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। इकाई अंक 4 के लिए हम बताए थे आपको। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर लिख लेंगे 4 या 8, इसी में से कोई एक यहां पर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इतना करने के बाद हम यहां से 2 डिजिट को भूल जाते हैं, यानी नहीं लेते हैं। यानी यहाँ के हम 2 डिजिट के, यहाँ का 2 डिजिट, यहाँ का 2 डिजिट, सब में का जो भी बनाना होगा उसका 2 डिजिट हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये इसका काम खत्म। अब हमारे लिए जो बच गया वो सिर्फ 27 ही बचा। ठीक है, क्या बच गया अब हमारे लिए 27। अब हम इसको नहीं देख रहे हैं, बस 27 को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 या 8, 2 या 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा 27। इसको कर लिए तो 27 को ये देखते हैं ये किस स्क्वायर नंबर के बीच में है। देखिए समझिए क्या कहने का मतलब क्या है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा क्या 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। तो ये 25 और 36 के स्क्वायर नंबर के बीच में आ गया 27। ठीक है, निकटतम लेते हैं। ठीक है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। ठीक है, इससे ज्यादा वाले का सर्वप्रथम नहीं लेते, यानी बीच में आ जाए, ना समझे, बीच में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 108, तो हम लेंगे ऐसा स्क्वायर नंबर लेंगे इसके बीच में आ जाए। क्या ये 25 और 36 के बीच में है। आप तो ये भी कीजिए, कहिएगा ये तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ये 5 और 7 के भी बीच में है। ठीक है, लेकिन नहीं, जो इसके नजदीक आने वाला होगा उसी के टच में लेंगे। ठीक है, ये 5 के नजदीक आने वाला था और 6 के नजदीक आने वाला था। ठीक है, तो अब 5 और 6 का बीच में है ना, तो यहाँ पर हम 5 और 6 लिख देंगे। ठीक है, जिसके बीच में रहेगा उसके बीच में दोनों लिख देंगे। एक चीज ये देखिए कि जब भी हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, जिसके बीच में रहेगा तो जो इधर वाला आएगा, ठीक है, जो पहला बीच में आएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहता हमारा 29। ठीक है, तब पर भी तो 5 और 6 के बीच में ही रहता। ठीक है, तो हम 5 वाले को ही लेते। क्या करते हैं, जो इधर वाला आता है ना, सर्वप्रथम जो इधर वाला आता है ये सेम टू सेम यहाँ आकर आंसर में उतर जाता है। यानी ये फिक्स हो जाता है कि इसका एक अंक जो होगा और 5 होगा ही। देखिए 2 होगा कि 8, इसके लिए, ठीक है, 2 होगा कि 8, इसके लिए हम सिर्फ इतना मार्जला किए हैं। ठीक है, मतलब बाकी तो यही पता चल गया कि 27 के लिए 5 और 6 के बीच में है तो 5, एक आंसर तो मिल गया। अब यहाँ पर 2 होगा या 8 होगा, ये डिसाइड हम कहाँ से करेंगे, ये डिसाइड हम यहाँ से करेंगे कि 27 जो है वो 5 के स्क्वायर के करीब है कि 6 के स्क्वायर के करीब है। 5 के स्क्वायर किए तो 25, दोनों में अंतर करेंगे तो 2 का अंतर, और 27 और 36 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 का अंतर। देखिए 36 और 27 का अंतर क्या है 9, ये ज्यादा है। 25 और 27 का अंतर आया 2, ये कम है। तो जो कम रहता है ना, जो कम रहता है यानी कि जिसके करीब रहता है, यानी कम वाले के करीब है, तो यहाँ से भी हम कम वाला ही ले लेते हैं। ज्यादा वाले के करीब रहता है तो यहाँ से हम ज्यादा ले लेते हैं। तो कम वाले के करीब है तो यहाँ से हम कम ले लेंगे। ठीक है, 2, यानी इकाई अंक हमारा क्लियर कहाँ से होगा, तो कम और ज्यादा से, यानी किसके करीब है। ठीक है, इसको हम फिर देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना हमें 2704 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन को 2 टिक करेंगे। यहाँ पर 4 है तो पॉसिबिलिटी बनता है या तो इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। बताए थे 4 के लिए पॉसिबिलिटी जो होता है 2 और 8 बनता है। ठीक है,
2 होगा या 8 होगा। किसके बीच के फिर क्या करेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे। ठीक है, बच गया हमारा 27। 27 किस स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा, तो 5 और 6, यहाँ पर लिख देंगे 5 और 6। और ये जो एक फर्स्ट वाला होता है वो सेम टू सेम आंसर में उतर जाता है 5। अब देखते हैं किसके करीब है, तो 5 25, 6 के 36, तो ये 25 के सबसे ज्यादा नजदीक है। और जिसके ज्यादा नजदीक रहेगा, जिसके करीब रहेगा, जिसके नजदीक रहेगा, तो छोटे वाले के करीब है कि बड़े वाले के करीब है, ये देखते हैं। छोटे वाले के करीब है तो यहाँ से हम छोटा वाला नंबर ले लेते हैं 52। समझ में आएगा, कुछ करना नहीं है, बस देख लेते हैं किसके ये बीच में है, वो सेम टू सेम पहला वाला उतार लेते हैं। फिर ये देखते हैं किसके करीब है, छोटे वाला के बड़े वाला, जिसके करीब रहता है वो यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 108 16। ठीक है, क्या बताते हैं कि सर्वप्रथम हम इसका इकाई अंक देखेंगे और 2 टिक करेंगे। ठीक है, इकाई अंक क्या है, 6। 6 के लिए पॉसिबिलिटी क्या बनता है हमारा, तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, तो 4 या 6। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या है, हम इन दोनों को भूल जाएंगे, 2 डिजिट को नहीं लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको लेते हैं। और 108 देखेंगे। ठीक है, 108 को क्या देखेंगे हम, कि किस स्क्वायर नंबर के करीब है। ठीक है, ये पता तब लगाएंगे जब ये पता चलेगा कि ये किसके बीच में है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। तो 108 10 और 11 के स्क्वायर नंबर के करीब है। 10 के स्क्वायर करेंगे 100 और 11 के स्क्वायर करेंगे 121। ठीक है, ये सब तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बताए थे कि ये जो होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है वो फिक्स है कि यही होगा। ठीक है, अब हमको कंफ्यूजन इसमें रह जाता है कि छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला होगा। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, कि ये डिसाइड करते हैं कि 108 जो है वो छोटे वाले स्क्वायर के करीब है कि बड़े वाले स्क्वायर के करीब। यानी 10 के स्क्वायर के करीब तो 10 वाला छोटा हो गया, 11 वाला स्क्वायर के करीब तो 11 वाला बड़ा हो गया। तो दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारा ये निकलता है किसके करीब है। तो इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस आ गया हमारा 13। तो ये ज्यादा डिफरेंस है, ये कम डिफरेंस है। यदि डिस्टेंस कम रहेगा तो वो नजदीक कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कम रहेगा तो नजदीक कहलाएगा। ये छोटे वाले के नजदीक है ना, तो यहाँ से हम छोटा वाला ले लेंगे। छोटा वाला क्या है, 4। आंसर समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11664। क्या करना है हमको, इसको इकाई अंक देखना है और टिक करना है। इकाई अंक क्या है, 4। इकाई अंक क्या है, 4। 4 है, 4 के लिए पॉसिबिलिटी क्या बनेगा इकाई अंक के लिए, तो 2 और 8। ठीक है, एक क्लियर पहला। दूसरा, ये 2 को भूल जाएंगे, 2 को भूल गए, बच गया क्या हमारा 116। 116 किस स्क्वायर नंबर के करीब है, तो 10 और 11। ठीक है, 10 के करीब है, 10 और 11 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 10 के करीब है तो 10 सेम टू सेम उतार दें, क्योंकि यहाँ वाला सेम टू सेम यहाँ उतर जाता है। ठीक है, आंसर में डालेंगे। अब ये देखते हैं 116 किस स्क्वायर नंबर के करीब है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, डिफरेंस चेक करेंगे 16, डिफरेंस चेक करेंगे 5, यानी बड़े वाला ही करीब है, बड़े वाले स्क्वायर नंबर के करीब है, यानी 11 के, यानी बड़े वाले करीब है, तो बड़ा वाला ले लेंगे 108। आंसर हम तुरंत उड़ा दीजिएगा एकदम गर्दा। अब फिर से इसको उड़ाना सीखिए। देखिए 4 है इकाई अंक, तो 2 या 8 का पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है, 2 को क्लियर करेंगे, किसके करीब है, 5 और 6 के, तो 5 लिखेंगे। किसके करीब है, छोटे वाला के, 50 25 छोटे वाले करीब है, छोटे वाले लेंगे 2 52। फिर इसको देखिए, इकाई अंक क्या है, 6। इकाई अंक 6 है, पॉसिबिलिटी क्या बनता है, 4 या 6। ठीक है, किसके स्क्वायर नंबर के करीब है, 10 नहीं 100 और 11 11 21, 10 के 10 आंसर में डायरेक्ट। ठीक है, अब छोटा होगा कि बड़ा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखेंगे छोटे वाले के करीब है कि बड़ा वाला के। 100 के करीब है, 10 का स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 100 के करीब है 121 के, 100 के करीब है, छोटे वाला के करीब है तो छोटा वाला 104। इसको देखिए, इकाई अंक क्या है, 4। 2 लेंगे या 8, 2 लेंगे या 8,
2 लेंगे या 8, 2 डिजिट क्लियर, बच गया 116। किस स्क्वायर नंबर के करीब है? तो 10 और 11, ठीक है, 10 आंसर में। अब छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला होगा, ये डिसाइड करेंगे दोनों के स्क्वायर से। इसका स्क्वायर 100, डिफरेंस 16, इसका स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, डिफरेंस 5। बड़ा वाला के करीब भैया नंबर, हम बड़ा वाला यहाँ से लेंगे क्या? तो 8 आंसर। ऐसे टिक कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ पॉइंट देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता ही है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर वो नंबर होता है जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 12 है और इसके रूट में 144 लिखा हुआ है, तो ये 144 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रूट नंबर है, तभी ये कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। होना होता ही है, ठीक है। हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, देख। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 16 का स्क्वायर नंबर निकालना है। क्या बताए थे? इकाई अंक क्या है? 6। पॉसिबिलिटी क्या बनता है हमारा? तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, ये आपको बताए थे, ठीक है। 4 होगा या 6 होगा। फिर इसको 2 डिजिट में क्या करते हैं? कट, बच जाता है हमारा 29। किस स्क्वायर नंबर करीब है? तो 5 और 6, 5 25, डिफरेंस 4 का, 4 का 36, डिफरेंस 7 का। किस छोटे वाले करीब है? तो ये फिक्स उतर जाता है यहाँ पर, छोटे वाले करीब है तो छोटे वाला ले लेते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 टिक। इकाई अंक 9, पॉसिबिलिटी 3 होगा या 7 होगा, ये भी बताए थे आपको, ठीक है। और यहाँ से 2 डिजिट को भूल जाते हैं। एक चीज इसमें देखिए, इसमें दशमलव है, इसमें डेसिमल आया है, ठीक है। आपको ये पता था डेसिमल के लिए क्या करते हैं? तो डेसिमल के लिए यानी दशमलव के लिए हम, ठीक है, दशमलव के लिए हम जितने अंक के बाद रहेगा दशमलव, देखिए समझिए, अंक के पहले रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अंक के पहले है ना, तो 4, ठीक है। यहाँ पर भी दशमलव देखिए क्या है, ये भी 4 अंक के पहले, तो 4। यहाँ पर दशमलव कितने अंक के पहले? 2 अंक के पहले, 2, ठीक है। जितने अंक के पहले रहेगा ना, 4 अंक के पहले तो 4 ले लेंगे, 6 अंक के पहले तो 6, 8 अंक के पहले तो 8, 10 अंक के पहले तो 10, और उसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसमें 2 से भाग के दे देंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे। और जितना आएगा ना आंसर बनाते वक्त, आंसर में जब लिखेंगे तो 2 अंक पर दशमलव बैठा देंगे बस, यानी हाफ करके दशमलव बैठाते हैं। डेसिमल के लिए समझ गए। यदि 4 अंक के पहले रहेगा तो आंसर में हम 2 अंक के पहले 2 से भाग देकर, ठीक है। देखिए 3 होगा या 7, इसको भूल जाते हैं कि 106 किसके करीब है? हम डेसिमल को भूल जाते हैं। डेसिमल के लिए बता दिए क्या करना है। 106 किसके करीब है? ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो किसके बीच में है? तो 10 और 11 के बीच में 106 है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, स्क्वायर नंबर हमको याद होना चाहिए। 10 का स्क्वायर नंबर 100, 11 का स्क्वायर नंबर 121। अब 10 और 6 के बीच में तो 10 तो फिक्स है, बताए थे कि 10 और 11 के बीच में तो यहाँ वाला ये उतर जाता है इससे, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब छोटे वाला करीब है कि बड़े वाला के? ये फिक्स दिखाई दे रहा है, छोटे वाला करीब है, 100 के करीब है, छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब दशमलव के लिए क्या करते हैं? ये 4 अंक के पहले है ना, ठीक है, 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2 अंक पहले आता है, बस 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दशमलव के लिए कुछ नहीं करना, आप समझ रहे हैं। इकाई अंक 3, पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? 2 टिक के बाद 3 होगा या 7 होगा? सॉरी, इकाई अंक 9, इकाई अंक क्या है? 9, पॉसिबिलिटी 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। 2 डिजिट को क्लियर घेरते हैं और क्या करते हैं? किसके करीब है? तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का करेंगे 441, ठीक है। तो 20 और 21, ठीक है, 20 यहाँ वाला सेम टू सेम उतर जाएगा। छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला? किसके करीब है? 412 का अंतर, 441 ज्यादा अंतर, यानी कि ये 20 के स्क्वायर के करीब है, छोटे वाले करीब है, तो यहाँ पर छोटा वाला लिख देंगे 203। और इसके लिए क्या करेंगे? 4 अंक के पहले है तो 4 में 2 से भाग देंगे, 2 अंक के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2.03 आंसर। कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या है 108 16 यहाँ पर इकाई अंक 6। पॉसिबिलिटी हमारा जाएगा 2 टिक के बाद, या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, किसके करीब है तो 211 के करीब है। ठीक है, 10 यहाँ पर फिक्स, ये वाला उतर जाएगा, इधर वाला फिक्स है कि यही होगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो किस स्क्वायर नंबर के करीब है, तो इसका स्क्वायर नंबर 6, इसका स्क्वायर नंबर 21, और ये 100 के करीब यानी 10 के करीब है, यानी छोटे वाला है करीब है, यहाँ पर छोटा वाला, यहाँ पर दशमलव है। 2 अंक के पहले 2 से भाग देंगे, 2 में एक अंक के पहले आ जाएगा, यानी 10.4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, यही भी क्लास में पढ़े, लोग बता नहीं देते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको बताने जा रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब सुन लीजिए, नहीं तो मार खा जाइएगा, और ऐसे भी कर आप गलती कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है। पहला देखिए क्या बात है कि हमें ऐसे निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। एक बात क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं वो भी बता दिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये जितना देखे हैं जो रूल ये देखे हैं, ये 1300 से ज्यादा नंबर वाले पर लागू होता है। ठीक है, अब आप कहिएगा 1300 से नीचे रहेगा तो वो तो आपको बता ही दिए है कि 1 से 50 तक आप याद कर लीजिए। देखिए दिक्कत क्या होता है आपको बताते हैं, ये 1300 से नीचे वाले को ये फॉर्मेट लागू नहीं होता है, किसी किसी में गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखिए वो चीज़ आपको बता देते हैं, किसी किसी में ये गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारा एक स्क्वायर नंबर 676, आपको पता है ये 26 का स्क्वायर नंबर है। ठीक है, लेकिन यदि आप रूल से निकालेंगे तो उसका नहीं आएगा आंसर। जैसे देखिए क्या बताए थे हम, इकाई अंक देखना है तो 6 के लिए क्या लेंगे तो 4 या 6, यही पॉसिबिलिटी बनता है ना। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट कट, ये किसके करीब है स्क्वायर नंबर के, 2 दूना के 4, 3 तितली के 9। ठीक है, 2 और 2 तो फिक्स है, 2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ वाला यहाँ उतर जाता है। अब ये बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला किसके करीब है, ये देखिए किसके करीब है, 4 के करीब है या 9 के करीब है, डिफरेंस 3 डिफरेंस 2, यानी छोटे वाले करीब है, यहाँ से छोटे वाले लेंगे। देखिए बनाए तो आ गया 24, जबकि है किसका 26 का स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर ये क्या लागू नहीं है, गलती हो गया ये रूल। ठीक है, एक और नंबर है देखिए 1296, इसका स्क्वायर नंबर है 36 का। ठीक है, बनाइए इकाई अंक 6, पॉसिबिलिटी क्या बनता है, 4 होगा या 6 होगा, 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, 2 को भूल गए, किस नंबर के करीब है, 3 और 4 के। ठीक है, 3 और 4 के 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, किसके करीब है तो 4 के, 4 किसके करीब है 3। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 3, यहाँ पर डिफरेंस 4, ये तो फिक्स है 3 होगा, यहाँ वाला उतर जाता है। अब इसको छोटा वाला होगा कि बड़ा होगा, ये डिसाइड करते हैं किसके करीब है, छोटे वाले के करीब है कि बड़े वाले, छोटे वाले के करीब है तो क्या हो जाएगा 4 34, ये भी रूल यहाँ पर फेल। इसीलिए बताया है ये जितने रूल भी होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये तभी लागू होंगे जो 1300 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर का। ठीक है, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तभी। ठीक है, आगे भी कुछ इसके बारे में बताएंगे जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सम ऑफ डिजिट एंड डिजिट सम, इसमें अंतर भी आपको बताएंगे। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट खत्म हो जाएगा तो हम वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप निकालना समझ गए हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बस इतना ही से यहाँ तक खत्म हो जाता है स्क्वायर रूट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट के साथ। ठीक है, उसमें हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।